हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। आज हम सब वापस दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज कौन सा सत्र है? दूसरे अध्याय का आठवां सत्र। पहले अध्याय के कितने सत्र हुए थे? 4 या 5 हुए थे शायद ना। तो आज मतलब टोटल 12 चल रहा है। मतलब ये 8वां मतलब 4 हुए थे। तो आज 8वां सत्र है। हम लोग श्लोक क्रमांक कहाँ तक पहुंचे थे कल? 48। 2.48 तक हो गया था। ठीक है, 2.48 में तो आज मैंने यही श्लोक आगे सुबह, आज योगा क्लास वाले थे ना, कुछ योगा क्लास वालों को प्रोग्राम था, उसमें भी यही सब श्लोक था। आज लगता है प्रारंभ से दोनों एक साथ आ गए हैं। ठीक है, तो 48 हो गया था कि करना है? हो गया था लगभग। मैं अपने शॉर्टकट में निकाल दिया था। तो ठीक है, कल मैंने आपको कर्मण्यवादी का अर्थ समझाया था। उसका अर्थ क्या है? जीव जो है वो क्या करता है? इच्छा करता है और उस अनुगत कार्य करने पर परमात्मा क्या करते हैं? भगवान प्रकृति को इसमें देखते हो, चेक करते हैं इसके काल के हिसाब से ये सही है क्या, अनुकूल है, कर्म में है, इसके स्टॉक में है, प्रारब्ध में ये सब देने के जी हाँ, तो फिर उसको दे देते हैं कहाँ पे? प्रकृति को ऑर्डर देते हैं कि भैया इसको डिलीवर कर दो। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, 8 धातुओं से बनी हुई है, जो हमको ये इफेक्ट क्रिएट कराती है कि तुमने किया, लेकिन देती कौन है? प्रकृति करती है। आप वहां क्या हो? केवल खड़े हो। कभी कभी आप में फास्ट फॉरवर्ड वो देखेंगे वीडियोस, वो आप यहीं खड़े रहते हो, उसमें सब आ जाते, आपको लगता है आप उनके पीछे भाग रहे हो। वीडियो गेम्स खेलते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी में, लाइक आप यहाँ पे कर दो, उधर आप एकदम टनल में गिर रहे हो, ये हो रहा है, पहाड़ चढ़ रहे हो, जबकि वहां कुछ है नहीं। तो ये प्रकृति, ये इनका मीमांसा वालों का है, दृष्टि सृष्टिवाद। एनीवेज, उसका आधा पार्ट हम लोग भी मानते हैं कि ये है इल्यूजरी, परंतु ये है, ये इतना हम मानते हैं। हम दोनों में फर्क है। अच्छा, कल एक वर्ष में वो हो गया था, कल व्यवसायत्मिका जो पार्ट था ना, कौन सा? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो व्यवसायत्मिका क्या हुआ? मैंने आगे के श्लोकों को उधर डाल दिया था। उधर का कंसेप्ट था ना कि बहु है, तो वो यहाँ ला दिया था। वैसा नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है जो एकदम फोकस्ड है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हो जाते हो। तो ये बस थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, सिखाते सिखाते मैं आगे का पीछे ले आया था। ठीक है, अब क्या होता है? जीव समझो एक बार चाहता है कि मुझे IAS एग्जाम क्रैक करना है, तो मेहनत करता है, लेकिन वो साल में नहीं रहता है कोटा, तो प्रकृति उसको डिनाइल मोड में डालती है, लेकिन वो अटेम्प्ट वापिस कर सकता है, इसी चीज को पुनः दोहरा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो करेगा और हो सकता है बाद में। तो एक्चुअली एक बुक है द सीक्रेट करके, वो बुक का नाम है द सीक्रेट। ये किसी फॉरेन के व्यक्ति ने लिखा है। क्या नाम है? हाँ, देखो ऐसे एड़े लोग सब नाम मालूम रहते। ये खाली दिमाग का रहता है, जो खाली दिमाग का उनको खाली डेटा देता है। तो खाली डेटा क्या देता है कि जीव है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी चीज को तुम बार बार इच्छा करोगे तो वो चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। ये वो किस आधार पे कहते हैं? वो इस आधार पे कहते हैं कि आप जैसे अनुभव करते हो ना, बहुत बार आपने इच्छा की मेरे को मिठाई खाना है, पता चला आज कोई मिठाई लेके आप उसको उससे जोड़ देते हो, आप जोड़ देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके कोटा में जब तक काल और कर्म में नहीं होगा, यहां से सैंक्शन। हर पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अंबानी हुआ क्या? नहीं। सोचा तो उसने भी था ना, मैं भी एक दिन पेट्रोल का बिजनेस खोलूंगा, हुआ क्या? नहीं। हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हुआ क्या? नहीं। तो ये आप नहीं, ये प्रारब्ध भी यहाँ खेलता है। तो ये जो डेटा है, ये बुक में सिर्फ इतना का पार्ट बताया गया, इतना ऑब्जर्वेशन, ये वाला हटा दिया है। गॉडलेस बुक है वो। क्या है? गॉडलेस। गॉड को हटा के सोचा है, तो क्या होगा? उसमें आधा अधूरा ही ट्रुथ मिलेगा, इनकम्प्लीट। इस दुनिया में कुछ गलत नहीं होता, ये तो कंप्लीट होता नहीं तो इनकम्प्लीट होता है। जहां गॉड को हटा दीजिएगा तो आपका डेटा कहीं ना कहीं मार खाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक जमाने के हीरोइन से, मिस इंडिया मिस यूनिवर्स से शादी करना चाहते थे,
सब लोग ने अपने दीवार पे उसका पोस्टर भी लगाया, लेकिन मिला किसी और को जिसको एक्टिंग नहीं आता है। अब तो हर जीव चाहता है, लेकिन प्रारब्ध में किसके था, उसको मिल गया। बात समझ रहे हो? तो जीव इच्छा कर सकता है, काल और कर्म अगर अनुरूप होंगे तो उसको हो जाएगा। तो ये बुक का कल बताना मैं भूल गया था, बोलते बोलते ये रह गया था मेरा। तो ये खंडन कैसे करना है इसको? कभी भी कोई बुक लिखे, कोई सिद्धांत बोले, कोई आपको फिलॉसफी बताए, पहला चेक एंड बैलेंस क्या करने का? क्या भगवान ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, पांचों में चेक करने का। फिट हो रहा है तो बोलने का, नहीं तो नहीं बोलने का। वो क्लियर है, वहां फेक है। जैसे अभी इस्लामिक फिलॉसफी वो क्या बोलता है? ईश्वर ही सब कुछ है, अगर अल्लाह का नहीं सुना तो तुम काफिर है, ये है वो है। तो तुमने क्या कर दिया? ये जीव की जो स्वतंत्रता है उसको तुमने क्या कर दिया? छीन लिया। वो जीव की स्वतंत्रता किसने दी थी? तो तूने इसको भी बेसिकली इसको भी कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं किया। अब फिर इस दुनिया में जो है वो इसका है इसलिए हम लेंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ? इस संसार में सब कुछ इसका है इसलिए हम लेंगे। इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट फिलॉसफी को फॉलो करोगे तो क्या होगा? आप कभी भी, आपकी चेतना उभरेगी नहीं, आप कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट योगस्थ, जो यहाँ पे स्थित प्रज्ञ की आगे भी बात होने वाली है, जो आपको भगवान का निष्काम कर्म योग के से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कल बताया था, याद है? ये भक्ति का जोन है और ये निष्काम कर्म का जोन है। इसके बाहर सकाम और कर्मकांड अनन्य है, लेकिन निष्काम में वो होता है जब आप अंदर भगवान की तरफ, भगवान के लिए कार्य करते हो। और ये भक्ति के जोन में आने के बाद आप वो कार्य भी भगवान के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान के लिए ही सब करते हो। वो क्या हो जाएगा? भक्ति। तो अभी प्रभुपाद जी इस टोटल को भी भक्ति कह रहे हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया ना, बल्ब है, उसका लाइट भी है, तो उसका तो डिवोशनल सर्विस कह रहे हैं, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस, वो प्योर डिवोशनल सर्विस बाद में आएगा 9वें और 12वें अध्याय में, ठीक है ना? और इसमें भी कौन से 2.45-46 में उसका दिया था इंस्ट्रक्शन, लेकिन अर्जुन को नहीं समझा। और भगवान कैसे शिक्षक है? पहले हाईएस्ट देते, फिर नीचे नीचे कॉम्प्रोमाइज करते करते भाई इतना तो ले ले। तो अभी भगवान ये बताए उसको, अब वो बोल रहे नहीं तो ठीक है भाई ये ले ले। आगे वो इसको ये भी ये नहीं समझेगा, स्थितप्रज्ञ बताने के बाद वो पूछेगा नहीं नहीं प्रभु आपने तो बोला था कि बुद्धि योग। ये टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग? ये पूरे सर्कल को बुद्धि योग, यानी निष्काम कर्म योग और भक्ति योग मिला के क्या है? बुद्धि योग। तो देख प्रभु, अब वो अर्जुन क्या समझ रहा है? बुद्धि मतलब बुद्धि, बुद्धि में मेरे को समझ गया, आप क्यों लड़वा रहे हो? वो क्रिया और उधर से समझ रहे अभी भी। भगवान फिर उसको पूरा बोलते ठीक है भाई, ये नहीं तो क्या कर, कर्म कर, अपने कर्तव्यों को कर, फिर वो इसके आगे देगा। और समझ रहे हो? फिर चौथे में उसमें बुद्धि डाल के फिर वापिस यही पांचवें में लाएंगे। फिर बोले एक काम कर, तू क्या कर, इन सबको ठंडा कर दो, ध्यान में बैठ। हाँ, लेकिन लास्ट में बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम, छठा देखे 47 श्लोक में, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, बोलो बोलो, मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम संयुक्त तमोमतः। बोलो बोलो जल्दी करो। कौन सा श्लोक? 6:47। इसका मतलब तो सुबह के श्लोक क्लास में नहीं रहता, रहते हैं? तो खोल जल्दी 6:47, जल्दी करो जल्दी करो। मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमोमतः। श्लोक अर्थ। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत ध्यान पूर्वक मेरा प्राणायाम है, अपने अंत काल में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग मुझ में परम अतरंग रूप में युक्त है, रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम जो है, तो अभी हमको कौन सा लेना है? वर्स 49 लेना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो मुझ में सब कर देता है, बाकी उनके आगे आगे हैं। ठीक है ना? ये बेसिकली ऐसा सर्कल है। देखो ऐसा, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं आपको एक बार समझने के लिए, इसको लैडर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं समझने के लिए, है ना? किस पेरिफेरी को कहां तक लिया गया है। उस दिन इसमें गया ना, यहाँ को हो गया था, आज इसमें गया। ठीक है, ये क्या है? भक्ति, भक्ति योग। अब ये क्या है?
निष्काम कर्मयोग। अब क्या है, सकाम। अब ये क्या है, कर्मकांड। क्या है, कर्मकांड यानी यज्ञों के माध्यम से फल लाना। अपने यहाँ बहुत ज्यादा केंद्र बिंदु पर जाते हो, यहाँ थोड़ा कम सेल्फिश हो, यहाँ और भी कम सेल्फिश। यहाँ आपका सेल्फ है ही नहीं, आप और भगवान सेवा भाव में एक रूप हो गए, लेकिन एक नहीं हुए तत्व में। आप किस में एक रूप हो गए, इच्छा में। भगवान आपको यहाँ लाना चाहते हो, यहाँ पहुंच गए। तो अभी हम लोग किधर का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उसको डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप अंदर खींचे जा सकते हो। हाँ, और यहाँ का जो खिंचाव है तो यहाँ है, लेकिन बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक जन्म में भी हो जाएगा। अगर हम निष्काम करोगे तो भी जल्दी हो जाएगा, एक जन्म तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाएगा, साक्षात्कार जल्दी आएगा। इसलिए देवहूति भी क्या कहती है कि अगर कोई चंडाल भी आपका नाम ले रहा है, मतलब क्या है, वो पिछले जन्म में ये सब कर चुका है, भले ही प्रारब्ध से उसका शरीर कौन से कोई निम्न योनि में हो। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ का बेस्ट होने से है यहाँ का लोवेस्ट। इसलिए प्रभुपाद किसी भी डिवोटी को टेंपल में आने के बाद भगाते नहीं थे। मालूम है क्यों? द फैक्ट दैट ही कैन चैंट हरे कृष्णा, द फैक्ट कि वो नाम ले पा रहा है और नाच पा रहा है, प्रसाद लेने में रुचि है, इसका मतलब वो ये पार कर चुका है। एक बार एक डिवोटी थे, उनको लोग क्रेजी पीटर बोलते थे। क्या बोलते थे? क्रेजी पीटर। तो वेस्ट में शायद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया किसी टेंपल में थे वो, प्रॉपर टाइम्स में। तो प्रभुपाद के आते थे, 2-3 दिन सब देख के आगे चले जाते थे। तो प्रभुपाद को प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा कि एक क्रेजी पीटर है, पीटर नाम है उसका, वो जो है वो उधर ही दरवाजे पे ही सो जाता है, मेन गेट पे, मतलब मंदिर में, और खाता है 3 टाइम, घंटी बजते वो पहुंच जाता है प्रसाद के लिए, आरती में खड़ा हो जाता है। इसे पता नहीं जब करता है कि नहीं, पता 16 माला से टांग के घूमे रहते हैं, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाता है। ये बाहर का कुछ नहीं खाता, इसको कुछ भी बाहर का दिया तो प्रसाद ही खाएगा, लेकिन ये ऐसा बैठा रहता, अच्छा नहीं लगता प्रभु जी मंदिर में। प्रभुपाद इसको भगा दूं क्या? आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हिम। तो प्रभुपाद ने रिप्लाई में लिखा, टॉलरेट हिम एज आई टॉलरेट यू। जैसे मैं तुझे सह रहा हूं, तू भी उसको सहन करो। क्यों? प्रभुपाद ने देखा वो कहां पे है, इस सर्कल के एंड में है, लेकिन इस सर्कल में। अच्छा, अब सुनो स्टोरी का अगला पार्ट सुनो। 20-25 साल बाद, मतलब प्रभुपाद तो चले गए थे, तो ये जो प्रेसिडेंट था, इसका पदवत तो क्या चला गया, ये कुछ और ही नॉर्मल ड्यूटी था, ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी था। तो उसको एक बार ना कुछ संस्कृत का ट्रांसलेशन चाहिए था, एक वर्ड उसको समझ में नहीं आ रहा था, और वो कुछ उसको प्रॉब्लम था। तो कोई तो बोला, रहे वृंदावन में जाओ, एक अपने गुरु भाई है कुशाकृत प्रभु, वो ट्रांसलेट करते हैं, तो उनसे जाके मिलो, ट्रांसलेट कर देंगे तुम्हारे लिए। तो गया और उनको बोला कि ये मुझे ट्रांसलेट करके चाहिए। तो ये बोले, अच्छा आप कहाँ से हो? बोले मैं उधर था, पहले प्रेसिडेंट था। बोले हाँ, वो तुम भगाते थे ना सबको बाहर। तो बोला ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं वो मंदिर में कोई सो जाता था तो बोले हाँ एक क्रेजी पीटर था। बोले वो मैं ही हूँ। बोले अरे इतना बड़ा संस्कृत स्कॉलर, इतना बोले सारे शास्त्रों को तुम भी ट्रांसलेट कर रहे हो। बोलते सब प्रभुपाद की कृपा है, उन्होंने नहीं भगाया। ये इसलिए भगवान और उनके शुद्ध भक्त जानते कि यहाँ से किसी को भगाना, डांट दो, फटकार दो, लेकिन इसलिए यहाँ पे आने के बाद उज्जवल भविष्य है। ठीक है ना? तो ये फायदा है। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, दूसरे ये वाले श्लोक में क्या कहा कि भैया कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म कर सकते हो, फल तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो प्रारब्ध से आता है, वो इधर से आता है, तो तेरे हाथ में है नहीं। तो फालतू में फिर सुख और दुख बोलेगा। ये कभी कभी फल हमारे अनुरूप आ जाता है, हम क्या सोचते हैं, देखा मैंने किया, अरे वो भैया अनुरूप है, आ गया। कभी कभी नहीं भी करते तो आ जाता है, देखा तुमने कोई चीज नहीं भी किया है तो पता चला कोई आके डोनेशन दे दिया, ऐसा अचानक चीज होने लगते हैं। तो ये आपके हाथ में नहीं, इसलिए आप अपने आप को, आप कर्म करने को फ्री हो, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। और गलती से आ गया तो आप अपने आप को करता, तो आप बोलोगे अच्छा फिर मैं काम ही नहीं करूंगा। हाँ, माते संगुष्ट तो कर्म नहीं, अपने आप को कर्म करने से मत रोको, तुम्हारा स्वभाव है। अगर इच्छा नहीं भी करना है तो नहीं इच्छा करने की इच्छा भी तुमको करना होगा। समझ गया? डाले। ऑलराइट। उसके बाद वो फिर वो उदाहरण देते हैं ना, कौन सा उदाहरण देते हैं? दूसरा 48 में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो भूत्वा
समत्वम योग उच्यते, समभाव रहो, तुम इसमें से विचलित मत हो। तो अब ये कौन सा एंगल बता रहे हैं? निष्काम कर्म योग, ये वाला, ठीक है। अभी अगला श्लोक ले लो 39। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी ये 47 से लेके 53 तक, कितना? 47 से लेके 53, और यहाँ पे जो 45-46 था ना, ये 31 से 38 का श्लोक नंबर, बराबर। और एक्चुअली इसके बीच में जो था ना 39 से लेके 44, ये उस सेक्शन तक आ सकता है, और इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं तो वो है, ठीक है, आप ऐसे समझो। अब क्या होगा लास्ट में, फिर भगवान बोलेंगे ना स्थित प्रज्ञ ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं रुक 253 में भगवान स्थित प्रज्ञ बोलते बोलते वो कैसे रहते हैं, कैसा बोलते हैं, तो फिर भगवान इन दोनों की चर्चा करते हैं, इन दोनों की डिटेल में चर्चा करते हैं। जो आता है 54 से 54 में क्वेश्चन है, तो 55 से 72, ठीक है। ये ब्रेकअप याद रखो गीता का, सेकंड चैप्टर का, बात समझे थे? हाँ, जो 5 ब्रेकअप थे हमने दिए भी थे ना स्टार्टिंग में चैप्टर के हम लोगों को। जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं जिनको ये ब्रेकअप नहीं मिला है, तो हमारे ऑनलाइन में रजिस्टर करेंगे तो आपका नंबर हमारे पास आता है, फिर हमारा नंबर आप सेव करिए, फिर नोटिफिकेशन और ब्रॉडकास्ट जाता है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने में मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पेज पे पोस्ट भी नहीं होता कमेंट में। हरे कृष्णा। नहीं होता तो कमेंट में आप अपना नाम नंबर लिख दीजिए, वहां से कोई ड्यूटी आपको भेज देगा। हरे कृष्णा। तो आइए 49 वर्स नंबर खोलते हैं, ये लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। ध्यान से रखिए, कुछ लोगों को नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। कर्मकांड 31 to 38, सकाम में ना 39 to 44, एक्चुअली थोड़ा से मिक्स भी है। 39 to 44, निष्काम कर्म योगा 47 to 53, भक्ति योगा 45-46, और इनके डिवोटीज के सिम्टम्स 55 to 72 में आता है। 54 जो है वो क्वेश्चन है अर्जुन का। इसी को आप लैडर में बनाओगे तो फिर वो ऐसा जाएगा, कर्मकांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ऐसे जाएगा। पर फिर उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये एक सिस्टम भी है समझने का। पंडित जी सही बोल रहे हैं, कुछ विद्वानगण हमें इनपुट देते रहे। आज और एक बल्लू का है, बल्लू द ग्रेट विद्वान, ठीक है, ठीक है। तो 49 हमने पढ़ना चालू करना है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? जो अपने कर्मों को फल भोगना चाहते हैं वो क्या है? मतलब यहाँ की बात हो रही है। ये वाले लोग क्या है? ये वाले लोग क्या है? कृपण। कृपण का मतलब कंजूस। ये अपने आप को ही ज्यादा केंद्र बिंदु मान रहे हैं। भगवान इधर तक, भगवान इनको अपना, तू तेरे काम में, मैं मेरे का धाम में, तेरा चिंतन मेरे में तो फिर मैं तेरे में। साधु नाम हृदयम मह्यम, मैं कहाँ रहता हूं अर्जुन? बस मैं वैकुंठ में नहीं था। बोलो श्लोक पूरा। ना हम वैकुंठ, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, साधु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं और मुझे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं। तो मैं यहाँ और यहाँ तक आ सकता हूँ। ये थोड़े सेल्फिश और ये गाढ़े सेल्फिश है। और इसके आगे वाले जो लोग हैं वो अज्ञानी है, क्योंकि वेद ही नहीं मानते।
मनोरथे नसे नासते धावतो भाई, ये कितना है? बहुत ज्यादा लोग है इसमें। एक्चुअली मन के रथ पे भागने वाले कितने परसेंट है? 95% ऑलमोस्ट। एक अंदाज कह रहा हूं मैं, गारंटीड नहीं। 95% जो है वो बाहर है, 5% जो अंदर आ रहे हैं उनमें से 90% यहाँ पे है। मतलब वो 95 में से आप उसको 100 कर दोगे तो 4.99 जो बचा हुआ परसेंट है वो यहाँ पे कर्मकांड में लगा हुआ है। फल दो यूएस, बालाजी वीजा, यूएस वीजा, हम जाएंगे, चंकी पंकी होंगे, वहां पता चला है उनको लेबर की तरह काम करा रहे। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई गया ना, वो 1 साल इधर आ ही नहीं सकता, यार आने जाने का बंदी कर दिया। कोई फॉरेन यूएई के कंट्रीज में गया तो आ ही नहीं सकता, फायदा क्या? तो तुम्हारे घर ही नहीं जा सकते, तो फायदा क्या है? 4.99% यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे तुम कह सकते हो सकाम में, एक्चुअली ये सकाम और ये मिलके 4.99 मिला सकते हो, ठीक है थोड़ा। और यहाँ जो है ना बहुत रेयर 0.050, ठीक है, ऐसा बोल आधा यहाँ दो, और उतना परसेंट यहाँ 0.005 इधर। ये मतलब कि जैसे मैथमेटिक्स समझो, मोटा मोटी कह रहा हूँ, बहुत रेयर है। क्योंकि भक्त बनने के बाद भी हमारा क्या रहता है? हाँ, मैं ना रिच हो जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा और मैं भगवान को बहुत सारा धन दूंगा तो मैं ग्रेट डिवोटी हो जाऊंगा। ये सोच कहां पे है? मतलब वो फल भगवान को ही देना चाहता है। कर्म निष्काम कर्म मतलब देना चाहता है, लेकिन तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, प्रभु जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं करोड़ों रुपए कमाऊं और आपको दूं। बोले तू पहले आ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज के बहुत अमीर थे, बहुत अमीर घर से आते थे। तो उनको प्रभुपाद ने, जब वो डिवोटी बन गए तो उनके माता पिता बोले ब्लैंक चेक ले लो, आपको जो पैसे चाहिए ले लो, मेरा बेटा दे दो। तो बोला आपको पैसा नहीं चाहिए, आपका बेटा चाहिए तो ले जाइए। तो बेटे को बोले बेटा चल, तेरे गुरु जी तो ऐसे ही भेज रहे हैं। बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको पकड़ के साइकेट्रिस्ट क्लास लेके गया, कह रहे इसको समझाओ। तो साइकेट्रिस्ट बोलता है डू यू नो हु यू आर? यू आर एन अमेरिकन। बोलता है आई एम नॉट इंडियन, आई एम नॉट अमेरिकन, आई एम नॉट हिंदू, आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम द सोल। तो जो साइकेट्रिस्ट था थोड़ा बोले ये क्या चीज बोल रहा है नया वाला। तो माँ बाप को जाने बोलता था ये सोल क्या है? तो बोलते सोल इज एन इटर्नल फीचर, इट डज नॉट डाई व्हेन द बॉडी डाइज। चैप्टर 2 चालू कर दिया उसने। बोलता है सुन, अब ज्यादा देर रहेगा तो मैं भी हरे कृष्ण मूवमेंट में आ जाऊंगा, तू जा। तो भक्ति योग क्यों खास है? यहां तक भी जो आदमी है ना खुद को अटैच है, यहां भी अटैच है। लेकिन भगवान बोलते तू घुस जाएगा तो मैं तेरे को बचा लूंगा। यहाँ तो कबड्डी कबड्डी रहता है ना साहब, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो कबड्डी में क्या रहता है? जैसे अगर ये आपका जोन है कबड्डी का, ठीक है, अंदर आने का, तो प्लेयर्स है ना ऐसे रहते, देखो ऐसे, पहले ऐसे रहते। आप यहां जाओगे तो वो ऐसे हो जाते हैं, देखा? आप यहां जाओगे तो वो ऐसे हो जाते हैं। अब गलती तुम कब करोगे? जब सीधा घुसोगे तो ऐसा पकड़ लेंगे वो, फिर सब साइड से उठा लेते टंगड़ी पकड़ के ऐसा। तो वैसे भगवान क्या करते हैं? बोलते अच्छा कर्मकांड करेगा, जाओ उस साइड, नहीं पकड़ में आऊंगा, इस साइड नहीं, घुसा बीच में, उठा लेते, हरि वो तू मेरा है मैं तेरा हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे लिखा नहीं है, समझने के लिए दे रहा हूं। तो ये भक्ति योग है। भक्ति योग में इधर तक भगवान आपके साथ कुछ नहीं करते, आपको देते रहते हैं। यहाँ आनंद देते हैं, यहाँ पे आपको अपना फल मिलता है, यहाँ भी आपको फल मिलता है, लेकिन यहाँ उसका बाय प्रोडक्ट भी, यहाँ भगवान आपके हो जाते हैं। भक्ति योग में क्या है? कई बार हम में से कई प्रैक्टिसिंग डिवोटी भी इधर जो कर रहे हैं उसको भक्ति समझते हैं ना, वो अलग है। और भक्ति कब है? जब पूर्ण भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सकाम का फल भोगने वाले क्या है? कृपण हैं, कंजूस हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। 2.50 बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है कि अगर आपको कोई कार्य करना ही है तो सबसे कुशल कार्य क्या है? वो स्थित होते हुए आपको ये कार्य कर लीजिए। सारा सब कुछ करिए, किसके लिए करिए? भगवान के लिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है बुद्धि युक्तो। तो यहाँ बुद्धि योग कहाँ है? ये और ये, तो कह रहे हैं बुद्धि युक्तो
यहाँ बुद्धि योग इसको रेफर कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग, और 45-46 में उसी भक्ति को रेफर कर रहा है। अभी कर्म को थोड़ा डाल के दे रहे हैं, मतलब जैसे कभी कभी कोई खाना बना के देता है और उसको तीखा बनाने की आदत है, अब मालूम है वो किचन में गए तो तीखा तो बोलते जा बना, नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा, उसका तीखा भी हम लोग खा लेते हैं। तो वैसे ही तो वैसे ही भगवान बोलते ठीक है, तू तेरे कर्म देते हुए मेरे पास आना चाहता है, चलो ठीक है, चलो। अच्छा, उससे क्या होता है? सुकृत दुष्कृते, दो चीजों का नाश होता है, सुकृति और यानी आपके अच्छे और बुरे दोनों भी। अब यहां नहीं नाश होता है, कहां नाश नहीं होता है? सकाम, सकाम में नाश नहीं होता और कर्मकांड में नाश नहीं होता। इधर तो आपने किया ही और सुख और दुख भोगने के लिए, आप बात समझ रहे हो। लेकिन निष्काम करने लगोगे तो अपने आप वो वैराग्य आएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान की भक्ति करने लगोगे तो अपने आप दो चीजें आने लगेंगी, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान बढ़ने लगेगा तो भौतिक संसार की चीजों में रुचि कम हो जाएगा, और वैराग्य आ गया तो फिर उसके बाद तो उसमें थोड़ा भी मन नहीं लगेगा, सिर्फ भगवान में मन लगेगा। तो यहाँ अंदर आते ही वो तेज आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चलता, इसलिए सुकृत दुष्कृत इधर नाश हो जाता है। अब आप बोलोगे गुड एंड बैड, आपका पुण्य और पाप नाश हो गया। नाश इसलिए किया भगवान ने क्योंकि यहाँ और यहाँ ना तेरे को स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, यहाँ आने ये वाले मोड में आएगा तो स्वर्ग की इच्छा ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे को केंद्र बिंदु मान रहे हो। और जब तुम मुझे मान रहे हो तो तुम्हारा गति कहाँ होगा? आएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा? वैकुंठ। तो तुम्हें स्वर्ग और नरक से कोई लेन देना, तो तेरा मैं उधर का बैंक अकाउंट डिलीट कर देता हूं। तो लोग डरते हैं, इधर डरते हैं घुसने में। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचर्य रहते हैं, जब उनका टाइम आता है तो मैनेजमेंट बोलता है कि तुम संन्यास ले लो, तो टेंशन में आता है, उतना मेरा लेवल नहीं है, तो चुपचाप भाग के शादी कर देगा। अरे क्योंकि अंदर गया तो मेरे को गुरुजी बनना पड़ेगा, भाई इतना कौन करेगा, तो भाग जाते। बात समझे? वैसे ही आदमी भाग जाता है, वो बोलता है नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं स्वर्ग वर्ग जाऊंगा, मजे लूंगा। लेकिन ये थोड़ा अंदर जाना मतलब अपना सब अपनापन छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो ये पुण्य और पाप सफाई हो जाता है। अब बोलिए, घुसना है? आप लोग ऑलरेडी घुसे हुए, भक्ति हो गए आप लोग। पुण्य पुण्य, इसलिए भक्त कभी पुण्य नहीं गिनते। हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। अरे पुण्य को कौन गिनता है? भगवान का नाम में असंख्य पुण्य, भगवान का नाम मात्र ये शुभ है। क्या जरूरत है हमें पुण्य और पाप की? बाय एक्शन ऑफ योगा ज्वाइंट इंटेलिजेंस कौशलम। हाँ, आपको एक्शन यानी जो आप एक कार्य कर रहे हैं और आपका बुद्धि, ये दोनों मिला के कौशलम, ये बेस्ट काम है। क्योंकि इसमें करते ही, इसमें प्रवेश करते ही इसके और इसके फल तो आपको बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं। आज ही मैंने एक योगा क्लास दी तो उसमें अंदर वालों को भी समझा, बोले हाँ सर ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो ऐसी भी आ जाएगी। जैसे हमने कल देखा ना, कुआं का पानी अलग अलग जगह लेने से अच्छा क्या है? तालाब का पानी एक ही बार सब जगह। तो भगवान के पास गए, काम सर्व काम हुआ, सब मिल जाता है, तो अलग अलग जाने का जरूरत नहीं है। तो इधर आचार्य बताते हैं लाइक मर्क्यूरी विच इज प्यूरिफाइड ऑफ इट्स पॉइजनस इफेक्ट्स। तो मर्क्यूरी होता है ना, वो पॉइजनस होता है, लेकिन उसको प्यूरिफाई करके दोगे तो ओरिजिनल मर्क्यूरी बहुत काम का रहता है। तो वैसे करें, आपके यहाँ इंटेलिजेंस जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो आपका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, 51 खोलिए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हाँ, कहाँ जाते हैं? अनामयम। कहाँ जाते हैं? क्या है उसका अर्थ?
बिना कष्ट के वहां कोई कष्ट नहीं होता है। देखो, ये पाप और पुण्य दोनों में भी कष्ट है। इधर इधर करोगे तो स्वर्ग तक का तुम्हारा गति भी देखो कैसे है। ये और ये आपको कहां लेके जाएगा? स्वर्ग तक। ये कहां लेके जाएगा? ये ब्रह्म ज्योति में लेके जा सकता है, नहीं तो वैकुंठ भी लेके जा सकता है। और ये आपको कहां लेके जाएगा? ये आदमी वही है जो सिर्फ कहां जाना चाहता है? तो अनामयम, तुम जहां जाना चाहते हो यहां के बाद तुम्हारा काम चालू हो गया और बिना कष्ट के। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे गच्छन्ति अनामयम, द स्टेट बियॉन्ड ऑल मिजरीज। तो मिजरी मतलब क्या? शास्त्रों में कहते हैं मिजरी शब्द का क्या अर्थ है? कुंठ। क्या शब्द है? और कुंठ से परे यानी दुखों से परे जो जगत है, उस जगत को क्या कहते हैं? तो आप कहां जाओगे? यहीं पे मायावादी मार खा जाते हैं, वो समझ में नहीं आता उनको कहां जाने वाला। ठीक है, हरे कृष्णा। तो भागवतम के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहा गया है कि, एक मिनट पढ़ता हूं, मेरे को पढ़ने दो। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम 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 यद्विपदम न तेषाम। तो पदम इतनी बार कि परम पदम पदम करते समझ में नहीं कहाँ क्या है, ट्रैक ही नहीं लगता है। तो इसमें कहा गया है कि जो एक बार भगवान का आश्रय ले ले तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसके लिए पूरा भवसागर कैसे लगेगा? जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसके पांव से जो दबता है ऐसा हूफ, यानी हाँ, जो ऐसा पांव का जो दिखेगा ना निशान, ऐसा जो भी ऐसा निशान दिखेगा, उसमें जितना पानी आएगा ना वो कैसा लगेगा आपको? छोटा सा पटल, छोटा सा पॉइंट, वैसे भवसागर लगने लगेगा। और इधर इधर आपको भवसागर कैसा लगेगा? लहरों से पीट रहा है, ठोक रहा है, ये अनुभव आएगा। लेकिन इसके अंदर जाते ही कैसे लगेगा? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 52वां खोलिए। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इसका क्या अर्थ समझा? क्या समझा आपको अर्थ इसका? मोह से परे होना है। आगे एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है देखिए तो थोड़ा। मतलब बाकी ज्ञान मतलब एकदम। आप एक गीता ले लीजिएगा सूर्य प्रभु से बाद में, ठीक है? इनको एक दे देने कॉपी। नहीं मिला आपको? कल भी बोला था शायद ना मैंने आपको देने के लिए। सूर्य प्रभु इनको दे देना। पढ़िए आगे क्या है लाइन, सेकंड ट्रांसलेशन लाइन का सेकंड ट्रांसलेशन का सेकंड लाइन क्या है? सुनने योग सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। सुनने योग्य और जो सबके प्रति जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो क्या सुनने योग्य और क्या नहीं सुनने योग्य? जो भगवान के बारे में है वही पर सुनने वाला। हाँ ठीक है, प्रवेश करिए अंदर में आचार्यों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस पे हम आएंगे। तो कहते हैं व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। जो ये संसार है ना, इसको डिल्यूजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये यहाँ की हर चीज आपको केवल बंधन 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 ही देगी। आप पैसा कमा लो, क्या हो जाएगा? बंधन। पैसा सुख कब तक देता है? जब तक है। देखो ये बोल देता हूं, ठीक है? बहुत ज्यादा डॉलर कमा लियो जी। हाँ, ये आज भी मैं बताते इन लोगों को, रिपीट कर रहा हूं। तो अगर आप इसको सुख समझते हैं, y एक्सिस को, ठीक है? ग्राफ बनता है ना मैथ्स में, ये x एक्सिस 0 0 पॉइंट है, समझो आई धन है, ठीक है? तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है
क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारा? पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। हाँ, हम क्या सोचते हैं? पैसा बढ़ेगा वैसा कहा जी, येलो चॉप नहीं थे। हम क्या सोचते हैं? जैसे जैसे धन बढ़ेगा सुख, मेरे पास अनंत पैसा होगा, मैं आनंद सुख करूंगा। होता क्या है? पैसा बढ़े तो दुख बढ़े। वो किस चीज पे खड़ा है? नींद लग रहा है खड़ा किस चीज पे? ऐसे खड़ा अच्छा, इस पे खड़ा है। ऐसे चपाई पे कितना लंबा है? थोड़ा साइड हो तो ठीक है। डब्लू के सामने बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, हमको क्या लगता है? जितना पैसा बढ़ता है उतना सुख बढ़ेगा। होता क्या है? ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे और फिर यानी पैसा बढ़ते 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 एक समय तक मिलता है, और उसके बाद क्या होता है? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहां तक का है? कितना धन आपके सुख देता है? सबसे ज्यादा सुख देता है जितना आपकी जरूरतें होती हैं। कितनी? आपकी जरूरतें पूरी हो गई, उसके बाद वो धन आपके काम का नहीं है। उसके बाद सब दोस्त आने लगेंगे। हाय, हाउ आर यू? यू सो नाइस गर्ल, वाओ, थोड़ा पैसा है क्या? फिर बाद में पता चला रिश्तेदार भी बोल रहे, अरे टुन्नू मुन्नू कैसा है? क्योंकि आपके पास क्या है? पैसा। इधर पूछा था क्या? नहीं, इधर तक भी नहीं पूछेंगे। देख रहे अपना बॉर्डर लाइन, इसका जीवन चल रहा तो ज्यादा कमाओगे तो फिर क्या होने लगता है? इनकम टैक्स वाले भी आ जाते हैं, जीएसटी सरकार लगा देगा बंबू, पुलिस देखेगा 4 व्हीलर में जा रहे तो 1000 से नीचे फाइन मिलेगा। साइकिल पे जाने वाले को फाइन लगता है क्या? मर्सिडीज में जाओगे तो सीधा वो ऑनलाइन घर पे आ जाता है। अल्टो वाला को तो भी रास्ते पे पकड़ के छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ पनौती है। क्या है? पैसा की पनौती। समझ रहे हो? इसके आगे का पैसा आपको क्या करेगा? केवल आपको दुख देगा। दुख देगा। तो ये संसार में चाहे आप पैसा कमा लो तो भ्रम है। बहुत पैसा कमाना एक भ्रम बन चुका है। कोई सोचता है, अरे वाह, मुझे बहुत सुंदर बीवी मिलेगी तो बहुत खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल सोचता था इससे पहले, वो एडवांस्ड है, इतना नहीं सोचता। फिर बाद ये सोच से क्या होता है कि हमको लगता है कि मेरी बीवी आएगी, मेरे कपड़े धोएगी, मेरा सब प्रेस करके रखेगी, मेरा किताब टेबल पे रखेगी, मैं छींकूंगा मेरा नाक पोछेगी। मेरी बीवी ऐसे इमेजिन करता है। ये लाइन क्या था? इमेजिनेशन। क्या था? ये लाइन क्या है? वास्तविकता। अब हम क्या सोचते हैं कि बीवी आएगी सब करेगी। होता क्या है? हम सोचते हैं कि हम रोक जमाएंगे। होता क्या है? बस वो लोग कभी हाथ नहीं उठाते, माता जी लोग, फिर भी कंट्रोल कर लेते पति को। मालूम कैसे? बस उतने में जो पति है ना, वो क्या चाहिए? मुझे बोला के दो, मैं नहीं खाना वाला। बेचारा एप्रोन डाल के यूट्यूब में देख के सब्जी बना रहा है, बर्तन घिस रहे, उसको मालूम है छोड़ के गई तो परेशानी रहेगी, तो परेशानी करूँ तो करूँगा। मैं छोड़ के गया तो घर वाले नहीं छोड़ते। पति बोलता है कभी कभी, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। पति को मालूम है कहाँ जाएगा, शाम तक वापिस ही आएगा। कोई और इसको अपने घर में लेने वाला क्यों लेगा? अरे भाई, दूसरा आदमी तुम्हें अपने घर में क्यों लेगा? उसे भी तो घर में परिवार वाले हैं, अर्जेंट में ले सकता है एक दिन, ऐसा में कैसे लेगा? बस फिर कहाँ जाएगा तुम वापिस? ठट्टा आ गए, जाइए अंदर। आश्रम वाला कोई आश्रम है। तो पॉइंट क्या है कि आदमी भाग के कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, आएगा वापिस। तो आपकी संकल्पना जो है, इमेजिनेशन, यही इस जंगल को जंगल माना गया, डिल्यूजन, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। और भागवत के कौन से अध्याय में? 5वें स्कंद के कौन से अध्याय में? वो द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट करके एक अध्याय है। तो पूरा बताया गया है कि आपके जितने रिश्तेदार है पिछले जन्म के दुश्मन है आपके, आप उनसे प्यार करने लगते हो। कैसे भगवान उधारी निकाल रहे देखो।
आप ही के दुश्मन को आपके घर में डाल दिया जो आपको प्यार से लूट रहा है, और उससे निकलना इतना आसान नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं यदाते मोह कलिलम, आप यहां पे मोह के पास में फंसे हो, और ये आप तब निकल पाओगे जब आप इस लेवल पे काम करोगे। फिर कहते हैं जैसे ग्रेट डिवोटीज जो बड़े भक्त हैं, वो जो इस मोहवादी चीज भी है ना, वेदों के जो वाक्य हैं ऐसे वाले, उनसे वो आसानी से निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, वो इधर से भी आगे निकल जाते हैं। तो तभी उदाहरण आता है माधवेंद्र पुरी का, बहुत अच्छा उदाहरण आता है। वो कहते हैं कि अब जो रीति रिवाज है ना, वो भी मेरे काम का, क्योंकि धर्म को अनुशीलन करने के लिए भी जो मार्ग बताया गया है वो कैसा है, धर्म को अनुशीलन करने वाला मार्ग भी जो बताया उसमें नियम कानून है। तो यहां तो वो कह रहे हैं कि जो भक्त बन जाता है ना, उसको ये सब पालन करने का भी जरूरत नहीं है, और उसे करने की इच्छा भी नहीं होती, ऑल्दो वो ब्राह्मण की तरह दिखे तो भी। तो उदाहरण देते माधवेंद्र पुरी का, उनका प्रार्थना से पता चलता है। देखिए क्या कहते माधवेंद्र पुरी, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो, भो स्नान तुभ्यं नमो, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, नाहं क्षम्यताम्, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो, उत्तमस्य कं सदृशः, स्मारं स्मारमघं हरामि, तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। वो त्रिकाल प्रार्थना करते ना संध्या वंदन, बोलते आपकी भी जय हो, क्योंकि अब ये आगे बढ़ गए हैं। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। रोज स्नान करते ना, 3 बार स्नान करना चाहिए वैष्णव को। हे देव पितृगण, देवता और पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं, क्योंकि अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, यहां नहीं करोगे ना तो जो स्वर्ग वांछित कहते वो नहीं मिलेगा। आप तर्पण डाल के सूर्यदेव को नहीं बोलोगे कि मेरे पूर्वजों का रास्ता प्रशस्त करो, तो तुम्हारे नीचे वाला भी तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो यहां ये करना मैंडेटरी है, और यहां जाते ही ये सब कर देते हैं। बात समझ रहे हैं, भगवान सब कर देते हैं। ठीक है, और इसका और एक अंडरस्टैंडिंग है जो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये वाला पूछ देता हूं। वो कहते हैं कि जब तुम अंतःकरण में जाओगे, बुद्धि में, अंतःकरण में, अंतःकरण क्या है? यानी आत्मा के बुद्धि से। कौन से बुद्धि से? आत्मा के बुद्धि। हाँ, 2 बुद्धि है। कौन सा एक बुद्धि है? शरीर का जो सूक्ष्म धातु है वो एक बुद्धि है। ये कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं? आत्मा की बुद्धि। अंतःकरण के बुद्धि से ये जानोगे। क्या जानोगे? वो कहते हैं when your intelligence gives us अंतःकरण, internal organs of mind, material intelligence and ego, which is the forest of ignorance. हाँ, सॉरी, ये जो अंतःकरण है ना, ये बुद्धि अलग है, ये आध्यात्मिक बुद्धि है। अंतःकरण यानी वो जो उधर से बुद्धि आ रहा है। when your intelligence gives up अंतःकरण, यानी आपका जो बुद्धि है वो अंतःकरण छोड़ देता है, यानी ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स, मन के जो है ना, जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ देता है, विच इज फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस। तो इस अंतःकरण यानी सूक्ष्म शरीर की बात करें, तो बुद्धि जब उसको छोड़ दोगे तो वो कह रहे हैं कॉज ऑफ ऑल क्रेविंग इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मोक्ष मोह कलिलम। तो जो इधर से आपको प्राप्त होने वाले सुख और दुख हैं, मोह कलिलम, इससे जब आप उसको छोड़ दोगे आध्यात्मिक बुद्धि से, तो देन यू विल बिकम इनडिफरेंट टू टॉपिक्स हर्ड ऑफ मटेरियल रिजल्ट्स। सुना और जो सुनने योग्य है और जो सुनने योग्य नहीं है, वो क्या चीज है? यानी सुनने योग्य क्या है? जो आपके मन को अच्छा लगता है वो, और जो आपके मन को अच्छा नहीं लगता है वो नहीं सुनने योग्य है। तो तब तुम छोड़ पाओगे जब तुम इसको छोड़ दोगे। तुम्हारा इधर रुचि जब हट जाएगा तो तुम उधर से हट जाओगे। बात समझ रहे हो? जैसे आत्मा है वो मन बुद्धि अहंकार की जो लेप है,
उससे आने वाले जो जो विकार है उन्हें छोड़ दे, क्योंकि सुख और दुख कहाँ रखा हुआ है? आत्मा को उससे कोई फर्क उधर से आता है। आपको कोई पकौड़ा लाके देता और आपको पकौड़ा खाने की इच्छा थी तो आप क्या हो जाते हो? सुखी हो जाते हो। आपको नहीं लाके देता आप तो पकौड़ा का एक्चुअली क्या लेना, फिर वही रहा। जब आपको जुला बेहतर पकौड़ा लाके देगा तो आप सुखी होंगे। तो क्योंकि वो मन के ऊपर है, अंतःकरण यानी मन जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये आधारित है। तो तुम इधर का कनेक्शन छोड़ दो, नहीं तो क्या होगा? मोह कलील में फंसे रहोगे। फिर मुंडक उपनिषद में आता है 1.2.12 में परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। द ब्राह्मण हैविंग एग्जामिन्ड द वर्ल्ड अटेन्ड बाय कर्मा बिकम्स इनडिफरेंट टू इट। एक बार ब्राह्मण को वो ज्ञान आ जाता है तो इस संसार से वो इनडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। आज एक्चुअली रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, तो एक फ्लो में मेरे को मिलेगा नहीं। चलो 253 खोलिए। ये लास्ट श्लोक है कौन से वाले वर्ष का? निष्काम का, ठीक है ना। अब भगवान क्या बोलते हैं? देखो ये स्थिति है किसकी? निष्काम कर्मयोग करते हुए मेरी तरफ आने वालों की। अब ध्यान दो उनको क्या किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, और जिस लेवल की वो बात करेंगे उसको अर्जुन पूछेगा, फिर भगवान पूरा वर्णन करेंगे। 53वां खोलिए। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यानी यहाँ जो तुम कर्मकांड सेक्शन देखोगे या फलश्रुति वाली चीजों को देख के छोड़ के तुम उपनिषद या गीता या वेदांत सूत्रों को पढ़ के स्थित होने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? हाँ, ये एक मिनट वर्ड है यहाँ पे। हाँ, साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे। स्थास्यति निश्चला, स्थिर हो जाओगे और एकनिष्ठ हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जैसे कहा गया है कि लाइक फायर, फ्लेम होता है ना, फायर, वो जहां हवा नहीं बहता है वो कैसे स्थिर होता है, वैसे तुम स्थिर हो जाओगे, अन्यथा तुम विचलित होते रहोगे। ठीक है, अब आएगा हमारा दूसरा सेक्शन। इधर तक समझ में आ गया? भगवान ने अभी तक क्या क्या बताया हमें दूसरे अध्याय में? दूसरा अध्याय पहले 1 से 10 में क्या बताया? अर्जुन और उसका अर्जुन का क्या था उसमें? समर्पण था। को प्रश्न भी था और समर्पण था। भगवान ने क्या किया? 11 से लेके 30 में क्या दिया? आत्मज्ञान। फिर 31 से लेके 38 में क्या हुआ? कर्मकांड के दृष्टिकोण से, यानी फल फायदा कि देखो तुम युद्ध करोगे तो भी स्वर्ग है, नहीं करोगे तो भी क्षत्रिय हो, मारे जाओगे तो भी क्या होगा? देव। फिर उन्होंने क्या है 39 से 44 एक सकाम। एक्चुअली ये बेसिकली दिखने में एक जैसे हैं, थोड़ा हल्का अंदर से समझ आते। जो आप यज्ञ से करते हो तो सकाम ही, तब ना आप कर्मकांड करोगे। तो एक्चुअली वो प्योर सकाम और कर्मकांड में आपको भेद करते वक्त समझना होगा। 44 45 46 में क्या किया? क्या बताया? शुद्ध भक्ति ही बताया। फिर क्या किया? 47 से 53 निष्काम बताया। अब क्या है? 54 में सवाल है और 54 से 42 स्थित प्रज्ञ का, यानी जो एडवांस्ड है, स्थित प्रज्ञ के सिम्टम्स, यहां भी चर्चा हम लोग करेंगे। तब हमारा दूसरा अध्याय खत्म होगा। समझा? अभी हम लोग कहां तक पहुंचा हमारी गाड़ी? अब आगे कहा जाना है? यहां से यहां। ठीक है, तो दिख रहा है सबको? लिख लीजिए, फिर एक बार चालू करेंगे अगला सेक्शन।
वो आएगा उसमें। तो स्थित प्रज्ञ है ना, वो पूछ रहा है कि ऐसे तुमने जो अभी बता रहा हूँ क्यों पूछते हो। अर्जुन भी कम नहीं है, हमारे ही जैसे है, सब सवाल पूछ के छोड़ेंगे। ठीक है, अभी तक समझ में आया ना? अभी तक मैं बार बार इसको काट काट के इसलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे। बहुत आसान है। भगवान ने देखा इफ विल्डर्ड है, भगवान चुप थे 2.6 तक। 2.7 में समर्पण कर दिया, 7 और 8 में भगवान खुश हो गए, बोला अरे वाह, मेरा ही दोस्त मेरा चेला बनेगा। फिर भगवान गुरुजी बन गए, कड़क डांटने लगे, अशोचानंद सोचस तो है, ऐसी बात सोचता है जो तू बुद्धिमान की तरह बात करते और ये सब बोल रहा है। फिर डांटना, आत्मज्ञान दिए, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तो टॉलरेट कर, इन लोगों को मारना है तो टॉलरेट कर। मात्रा स्पर्शस्तु कौन दिया, वो तो मात्रा से उत्पन्न होती, तेरा कुछ लेन देना भी नहीं है। चुप बैठता है अर्जुन। बोलते सुन, तू सोच रहा है कि ये मरने वाले हैं, तो ना इनको कोई मारता है ना कोई ने नहीं मरते हैं, ना कोई ने मारता है। अरे मर ही गया तो जन्म ले लेगा, और जो जन्मा है वो मरेगा, तो तू कोई टेंशन ले रहा? सब लॉजिक लगा दिए। हाँ, तू क्या सोचता है, भौतिक पदार्थ से चेतना आया तो गया तो मार, सारे लॉजिक यहां पे लगा दिए। नहीं मान रहा था तो बोले सुन, तू युद्ध कर, मर ही ना जाएगा, तू ही मरेगा ना, तो भी तेरे को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और नहीं तो भी स्वर्ग मिलेगा, दोनों भी विन विन है। फिर वो आगे वही बताया, आगे थोड़े इधर बेनिफिट्स बताएं, फिर अलग अलग बहुशाखा रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये सब बताया। फिर यहाँ बोले सुन, भक्ति कर मेरे भाई, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन, 3 गुणों से बाहर ही चले जा तू, ये सबसे फंसा मत रहे। फिर वो देख रहा है वहीं खड़ा है, उतना उसका लेवल नहीं है। लेकिन कभी कभी आता है, प्रभु जी मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो बोलते ठीक है, जाओ वहाँ पे झोपड़ी बनाओ और वो प्रचार करो। हाँ ऐसा दिखता है, तो बोला अच्छा एक काम करो, 2 और ड्यूटी लेके जाओ। पहले देखते इसकी अकेले की हिम्मत, आया तो है हीरो की तरह, लेकिन हिम्मत नहीं, तो हम फिर और थोड़ा सप्लाई कर देते हैं। तो वैसा हो गया यहाँ पे। फिर भगवान बोले ठीक है सुन, ये भी भक्ति है, इधर ही अंदर आ जाएगा, तो ये कर, सिद्ध प्रज्ञ हो जा, फिक्स कर पहले अपने आप कॉन्शियसनेस को। अब वो बोलेगा अच्छा ये मैं इधर थोड़ा सोच रहा हूं, तो बता तो क्या क्या करता है। अब इधर सवाल क्या आएगा, अर्जुन अभी भी अपना अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है, हम लोग की तरह। वो यहां जो सवाल पूछेगा वो बाह्य पूछेगा कि वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, लेकिन भगवान जवाब कौन सा देंगे, अंदर में, कि उसकी सोच क्या है, वो किस चेतना से उस कार्य को करता है। क्योंकि कार्य करना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने किसी को खिलाया, आजकल लोग नहीं गरीबों को खिलाते जाके, क्योंकि दया आ गया सबको, फेसबुक में दूसरों का वीडियोस देख के इनको भी दया आ जाता है, तो वो जाते पार्सल लेके और फिर गरीब को खिला के स्माइल प्लीज फोटो, फिर फेसबुक पे डालो मैं दयालु हूं। तब दयालु हो क्या, आपका कॉज क्या था, तो दया किधर था, बात समझे। तो दया तो माध्यम हो गया, कॉज थोड़ी हुआ। ये आएगा आप लोगों को, फिर मैं समझाता हूं कॉज और इफेक्ट क्या होता है। वैसे पढ़ाने वाला हूं मैं वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र ओनली टॉक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मैंने इसको पिछले एक बार मेरे लॉकडाउन सीरीज में इसके 9 पॉइंट्स बताए थे, लेकिन अभी मैं आपको हल्के में समझाऊंगा। वो वेदांत सूत्र का सब्जेक्ट है, फिर भी कार्य और कारण, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। अर्जुन क्या पूछ रहा है, हर कार्य में, इसका और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां क्लास में बैठे हो, तो बैठना क्या हो गया, कारण क्या है, हाँ, अब सुनो, बैठे हो सब लोग, बैठे हो कि नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं, बैठना, बैठे हो। अब आप कैसे बैठे हो, जैसे ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे पांव दिखा के बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, उसे कोई लेन देना है भी नहीं, भी बताऊं कैसे। अब वो इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम यहां क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो। प्रभु जी आश्रम में नहीं रखेंगे, बैठ जाओ भैया प्रभु जी।
कोई पॉइंट बोलो। अरे बास कर, जबरदस्ती ऐसा जबरदस्ती किसको बिठाओ तो कैसे बैठेगा? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला प्रभु आपने, मुझे कुछ समझा नहीं। वो क्या हो गया, उसका कारण क्या था? टाइम पास या दिखावा। तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये पहुंच दो, ये हो गया तो मैं इधर थोड़ा लिखने की जगह चाहिए। और येलो चौक रखा करो थोड़ा, ठीक दिखता है येलो, एक एक कलर। तो अगर आपका कारण है दिखावा, क्या कारण है? दिखावा, शोबाजी है, तो आपको आउटपुट में क्या आएगा? आप बैठ के क्या करोगे? दिखाओ। और आपको आउटपुट में गीता कितना मिलेगा? आप यहां बैठे हो ना गीता सुनने के लिए, तो आपको क्या सुनाई देगा? रोजी हिले, पानी चाहिए। क्या मिला आपको? क्या मिला मेरी तरफ से? आपने क्या ढूंढा? आपको क्या मिला? दूसरा कारण, आप यहां बैठे हो कि भैया प्रभु जी मुझे क्या देते हैं? सैलरी देते हैं भैया, मेरा सेवा रहता है, प्रभु जी ने बोला आप बैठो पढ़ो। अगर आप इस हेतु से बैठे हो तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में? क्या मिलेगा? आप किसके लिए बैठे हो? आपका कॉज क्या है? आप भूखे हो, आपको गीता पढ़ना है, आपने बहुत जगह ट्राई किया, नहीं समझ में। कोई तो बोला गदाधर बहुत विद्वान है, और गदाधर भी यही सोचता है, और आपने आगे बैठ गए और आपने एकदम आपकी खुजली क्या थी? मुझे क्या चाहिए? विद्या। आपको क्या मिला? बालन नहीं, विद्या। क्या मिला? विद्या। आपने क्या खोजा? विद्या। फिर आप आए हो कि मैं प्रभु जी को समर्पण करता हूँ, मेरा जीवन समर्पण करता हूँ, और इधर प्रभुपाद जी के शरण में रह के मैं अपने जीवन को इस अंतिम जीवन बनाना चाहता हूँ, और मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी हो जाए, 9:30 बजे खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैं प्रभु जी का ज्ञान लूंगा। मुझे समझ में आए ना आए, हो सकता है मुझे इतना अकल हो ना हो, लेकिन मैं यहाँ कृपा करके प्रभु मुझे दया करिए, और मुझे जितना आपको जरूरी है समझाना प्लीज समझा दीजिए। अब मैं केवल एक प्रामाणिक रूप से यहाँ भक्ति रूप में बैठा था। वो क्या भाव से बैठा है? मैं यहाँ गाली भी दे दूंगा, उसको क्या मिलेगा? सब क्या कर रहे हैं? मिला सबको क्या? तो ये कहां से तय हुआ? बात समझा? अब वो अलग चीज है जो सीरियस है, वो थोड़ा ठीक ठाक बैठेगा, टाइम पे आएगा। ये हम पकड़ सकते हैं क्यों किस लिए आया है। ये वो जानते हैं और हम जानते हैं। क्यों यहाँ क्यों बैठा है, उसको मालूम है। लेकिन उसको क्या मिलेगा अंत में? उसको मिलेगा जो उसने खोजा। अब अर्जुन बोल रहा है तुम्हारा आदमी कैसे बैठता है, कौन सी भाषा बोलता है, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत, कैसे चलता है, क्या करता है, कृपया बताइए। अर्जुन बाह्य पूछ रहा है, और भगवान क्या बोल रहे हैं? बाह्य पूछ रहा, आंतरिक पूछ रहा, विद्वान है अर्जुन। और भगवान क्या बता रहे? कारण। वो किस चेतना में वो कार्य करता है, इसलिए वो स्थित है। हमको क्या लगता है कैसे बैठता है? हमको 90 डिग्री जैसा बैठना चाहिए, आंख ऊपर, आईब्रोज में हाँ? पता चला कटहर पचा नहीं, अरे कहाँ जाओ? बाप रे बाप, सोयाबीन था जी। ओ बाकी ध्यान में लगे हुए लोग। ओ तो आपकी चेतना क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या आता है? आउटपुट आता है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए और क्या आपको सोचना चाहिए, ये उन लोगों से सीखो। इसलिए अर्जुन ने वो सवाल पूछा और उसका जवाब हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला श्लोक खोलो। मैं ये वाला पोज देता हूं बिकॉज ये हमने समझ लिया, ठीक है ना? हाँ, इसको मैं पोज देता हूं, ये लिखना तो लिख लो उदाहरण के लिए। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट साइकिल। क्या बोलते हैं? हाँ, कार्य कारण। कार्य कारण, अगर ये कार्य है तो उसका कारण क्या?
तो इसलिए वेदांत सूत्र का मूल होता है सभी कारणों का कारण खोजना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों का कारण कौन है? गोविंद। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब ये श्लोक खोलो। 54वां सवाल पूछ रहे अर्जुन। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ। अभी आध्यात्म में लीन होने वाले कौन थे? वो सर्कल के अंदर वाले थे, याद रखना, निष्काम के बाद। ठीक है, क्योंकि निष्काम करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो ना भगवान के पास आप और शरणागत हो पाओगे, और तभी ध्यान भी उधर ही आएगा। समझ रहे हो ना? और निष्काम के एंड तक, मतलब भक्ति को छोड़ के इधर तक सब कर्मयोग में ही आता है। मत समझे? एनीवेज वो बाद में आएगा जब अगले अध्याय कुछ पढ़ाएंगे तो। हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, कैसे जाना जाए उनको? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह उठ बैठता है और चलता है? बताइए प्रभु, प्लीज बताइए, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जब भी हम लोग नए गए थे ना, तो हमको कोई बोला कि अरे गुरु महाराज ऐसे हैं वैसे। तो मैं जब गया तो मैं सोचा कि ऐसा कोई लाइट वेट आता होगा, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, साधु लोग आते हैं ऐसे ठक ठक खड़ा उड़ा पहन के। तो मैं गया और मैं वेट कर रहा था कि हाँ हमारे गुरु महाराज आएंगे। हम लोग भी उधर तुलसी आरती में खड़े थे। कोई बोला महाराज तुलसी आरती में आते हैं, हम लोग खड़े, वो मेरे साइड में ही खड़े थे। मुझे पता ही नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अभी कोई ट्यूबलाइट आएगा। अब बाद में जब वो तुलसी आरती का आरती होता है ना, तो मेरे को पता था कि महाराज करते हैं, मतलब तो गए तो आरती कर रहे। मैंने बोला अरे ट्यूबलाइट है नहीं, तो बोला अरे ऐसा नहीं होता होगा, ये ट्यूबलाइट छुपा के रखते होंगे। वो हम लोग का रहते ना, कोई साधु का फोटो दिखा तो पीछे ऐसा एक ऑरा दिखाते हैं। ठीक है, ऑरा साइंस पढ़ो तो ऑरा दिखता भी है, लेकिन अब ऐसे नहीं दिखता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ वो क्या करे, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कृपया करके बताओ। तभी अर्जुन बताने वाले हैं। तो एक मिनट को ठीक है, तो वो कह रहे हैं, तो इसको बस परपोर्ट एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ काम का हो तो। तो यहाँ एक सवाल है, क्या क्या सवाल है? तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, अ फूल इज अनडिस्कवर्ड अनलेस ही स्पीक्स। कभी कभी आदमी बोलता है ना, तभी उसकी असलियत पता चलती है। जैसे यहाँ सभी बैठे हैं, लेकिन जब वो बोलने लगेगा ना, तो उसका असलियत बाहर आएगा। तो इंग्लिश में कहते हैं फूल इज अनडिस्कवर्ड अनलेस ही स्पीक्स। समझ लो, इसलिए माता जी लोग से स्माइल देते हैं, मालूम उनको बोल देंगे तो हम बकलोले पता चल जाएगा। फिर ये पीछे कैसे भागेगा, तो सिर्फ ऐसे करते हैं। तो उसमें ये डालता है, शरीयत बता रहे को कुछ पता ही नहीं था। होता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो पिछले श्लोक के हिसाब से पूछा गया था, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि ऐसा आदमी स्थित हो जाता है। तो इसलिए अब अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं? क्या लिखता हूं? का भाषा, क्या पूछते हैं? वो का भाषा, उससे पहले क्या? हाँ, पहला है का भाषा, बराबर, का भाषा ना पहला, का भाषा। फिर बोलते किम प्रभाषित, प्रभाषेत, किम प्रभाषित। ये शे ऐसे ही है कि ऐसे ही है ना? वो सब मेरा इंग्लिश है, गलती हो तो बताना। किम आसीत, किम आसीत, आसीत तो है कि तो हाफ है? फुल है ना? तो आसीत सिट। किम ब्रजेत, ठीक है। का भाषा, क्या उसका क्या मीनिंग हुआ? का भाषा का कैसे बोलता है। तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, भाषा डिस्क्राइब, चलो लंबा हो जाएगा मेरे लिए। ये कैसे बोलता है? ये प्रभाषेत। प्रभाषेत का मतलब है हाउ विल ही रिएक्ट टू डुअलिटीज। जब उसको प्रेज या धुतकार आएगा
तो वो कैसे उन ड्युअलिटीज को रिएक्ट करेगा, उसको बोलते प्रभाषित है, क्या बोलेगा ऐसा। किम आसीत, यानी वो कैसे बैठेगा, बैठेगा मतलब जब इंद्रिय तृप्ति के विषय उसके सामने होंगे तो कैसे रोकेगा अपने आप को। किम व्रजेत, और जब इंद्रिय रुक नहीं पाएंगे तो वो इंद्रिय विषय वैसे भी आएंगे तो वो कैसे रोक लेगा। तो ये 4 सवाल हैं, ठीक है। और इसलिए इसको, ये जितने भी क्रिया हैं ये कैसे दिए गए हैं, विधिलिंग लकार हैं। ये क्या है, विधिलिंग लकार। हाँ, पोटेंशियल फॉर्म में है सारे वर्ब्स। कैसे लगा पंडित जी? बस यही होता है, ज्यादा भक्तों के बीच में रहने से फायदा होता है, कहीं से तो डेटा मिल ही जाता है। तो विधिलिंग लकार कहते हैं, यानी जहां पे पोटेंशियल है, यानी उस आदमी में, वो स्थित प्रज्ञ में ये सब गुण है। तो प्लीज बताइए वो कैसे है। अब बात समझ रहे? अरे गायक का गला कैसे होता है, तो मालूम है, गायक बोलते ही समझ में आता है कि उसका गले से आवाज है, तो उसमें पोटेंशियल है, कैसे है वो बताइए। इसको बोलते हैं विधिलिंग लकार। ठीक है, अब जवाब में भगवान इसके ऊपर पहले 1 श्लोक देते हैं, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 6 और इसके ऊपर 9। ये श्लोक नंबर है 2 पॉइंट, ये होता है 2.56 से 56 और 57। ये होता है 2.58 से 61। हाँ, 2 कितना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, सॉरी 63, और 2.64 से 72। ये इसके सवाल और ये इसके जवाब है। लिख लीजिए। चलो खोलू मैं 2.55। तो पहला सवाल क्या है, का भाषा। का भाषा का मतलब क्या सवाल है, डिस्क्राइब। कैसे उसको आप डिस्क्राइब करिएगा, स्थित प्रज्ञ की क्या व्याख्या दीजिएगा आप, पूछ रहे हैं। दैट इज बाय विच समथिंग इज डिस्क्राइब, भाषा, लैंग्वेज। फिर खोलिए 55 वर्ड। अच्छा, लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, फिर ऐसा नहीं कि मैं, आपको बहुत प्रीचिंग में काम आएगा। ये सब डेटा रहता है ना, तो कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ? ये देखो कैसे होता है, मेमोरी आज नहीं है कल उड़ जाएगा, लेकिन नोट्स रहता है ना, तो अब बाद में भी उसको पढ़ के बता सकते हो लोगों को। कभी कोई बोला प्रभु जी क्लास दीजिए गीता पे, आपके पास इतना डेटा है, कुछ भी कहीं पन्ना खोल दीजिए, फट टक करके चालू कर दीजिए, कुछ मिले ना मिले लास्ट में भक्ति पे लाके पटक दीजिए, जाओ। ठीक है ना। फिर आप लोग कहलाएंगे आचार्य, फिर वो जो सम्मान आएगा उसको डाइजेस्ट करने का स्थित प्रज्ञ वाला ताकत रखिए। सम्मान को कैसे डाइजेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मिला उसको दे दो। आपको किसकी वजह से मिला, कृष्ण की वजह से, गुरु की वजह से, उनको दे दो, खत्म। हाथ जोड़ के बोल दीजिए दासोस्मी, मैं आपका सेवक हूं, खत्म। ट्रांसफर, वो जैसा अर्थिंग होता है ना, शॉक लगता है, जमीन को टच कर दे, ट्रोर करके जमीन में चले, आप बच जाते। नहीं तो आप लीजिएगा वायर ना सुख भोग पाइएगा ना दुख, दोनों भी झेल नहीं सकते हम लोग। ठीक है। 2.55 श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मुझे हिंदी पढ़ के जल्दी समझ में नहीं आता, मैं वापस इंग्लिश पढ़ूंगा। वो कहते हैं, व्हेन मैन गिव्स अप ऑल वैराइटीज ऑफ सेंस डिजायर विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, आपके मन के स्तर से जो निकलता है डिजायर, ठीक है, हाँ, उसको जब आप छोड़ दीजिएगा
एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ अलोन इन प्योर कॉन्शियसनेस। और ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। मैं इसको पूछ दूं थोड़ा, वो कह रहे हैं कि आपके मन, ये आप हैं और आपका ये मन है, मन के माध्यम से आप मेंटल कॉन्कॉक्शन, बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं। मन के विचारों से चलने वाले लोगों को मुनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुंडे मुंडे मुनिर भिन्ना, नहीं क्या, हाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मैंने भी लिखा है, नहीं लिखा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अलग अलग, नहीं मैंने लिखा नहीं, अंदर में प्रभुपाद के तात्पर्य में शायद नहीं, अगले श्लोक में आता है, हाँ? ना नासौ मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, वो मुनि है ही नहीं जिसका मत भिन्न न हो। तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग आप मन के इन चीजों को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहां स्थित हो जाओगे? अपने आप इस साइड स्थित हो जाओगे। तो इसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पे कहा गया है कि मेंटल डिजायर्स कैन बी गिवन अप, सॉरी मेंटल डिजायर्स कैन बी गिवन अप, नॉट सोल, लाइक फायर कैन नॉट गिव क्वालिटी ऑफ हीट। तो कह रहे हैं कि अभी गिव अप यानी त्याग करने की बात कहां की आई है? मन से निकलने वालों इच्छाओं की त्याग की बात है, क्योंकि इसको छोड़ देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो आपका अस्तित्व है, इसलिए इसकी इच्छाएं आप नहीं छोड़ सकते। बात समझा? तो ये तो घातक हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि किसकी इच्छाओं को छोड़ना है? मन को। दुख कहां से आता है? या हमको सुख या दुख का अनुभव इधर से होता है, तो ये वाला पैटर्न छोड़ देना है। वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? बोलो। अपना हमारा जो इच्छा है, जैसे आत्मा की इच्छा, वो कैसे बताएंगे? हाँ वो बताते हैं। और इधर और एक उदाहरण है, जैसे फायर कैनॉट गिव द क्वालिटी ऑफ हीट। अग्नि है मतलब उसमें उष्ण होगा, तो आत्मा का क्वालिटी उसके साथ ही रहता है। मन का जो है वो बाहर से आता है। कैसे आता है? मन कैसे? स्पॉन्ज की तरह है। आप स्पॉन्ज देखें, तो पानी में भिगोए तो पानी सोख लेगा, सिरप में भिगाए तो सिरप सोख लेगा, खून में डालिए तो खून सोख लेगा। तो इसलिए मन अलग है, और वो जो सोखा हुआ चीज क्या है वो अलग है, तो उसको निकाल सकता है। तो ये कह रहे हैं वैसा आप उसको निकाल सकते हो। हाँ क्या बोल रहे थे? ये कह रहे हैं कि मन की इच्छा है कि आत्मा की, कैसे पता चलेगा? तो ये संसार की चीजों में जो रुचि डाले तो कौन सी इच्छा है? और अगर वो भगवान में इच्छा डाल रहा है तो सोचो मन भी सुधर गया। ठीक है ना? तो फर्क है। ये नहीं कि पता मेरे मन में भगवान की भक्ति की इच्छा है, छोड़ दी। ऐसे मत करना। जो भक्ति छोड़ के चला जाएगा, आज ही मेरे मन में हुआ। ठीक है। मेदिनी में कहा गया है आत्मपुंसी स्वभावेपि प्रयंत मनसोरपि धृतावपि मनुष्याम शरीर ब्रह्मणोरपि। आत्मा रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग, नेचर, फायर, माइंड, डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, बॉडी एंड ब्रह्मन। तो आत्मा जब शब्द आता है तो ये शब्द जो है इन सबको रेफर करता है, मनुष्य को, प्रकृति को, अग्नि को, मन को, दृढ़ता को, अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, बॉडी एंड ब्रह्मन। शरीर को भी कहा जाता है, ब्रह्मन को भी आत्मा कहा जाता है। इतने सारे इनको ब्रह्मन कहा, आत्मा कहा, याद रखना। रेफरेंस दिया है, मेदिनी लिखा हुआ, उसमें वर्ष नंबर नहीं लिखा है, आचार्य ने भी मेदिनी करके है। तो सेटिस्फाइड बाय सोल हुज नेचर इज ब्लिस, आत्मनः तुष्टः इन माइंड आत्मनि। तो इस मन को से क्या करना होगा? इस आत्मनि कहा गया है, मन से आत्मनः तुष्टः। तुष्ट कहां होना है? और इसका तुष्टता कहां है? किसमें है? भगवान कृष्ण में है, क्योंकि किसका अंश है? तो स्वाभाविक है यहां का छोड़ के मन को भी क्या करना पड़ेगा? वैसा व्यक्ति स्थित पद में कहलाया जाएगा। कठोपनिषद में 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक कहा गया है। कठोपनिषद में वल्ली आता है, जो भी 6ठे का 14। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये ईश्वर हृदि स्थितः श्रितः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। When all desires situated in heart are cleared away, the mortal becomes immortal and enjoys Brahman. जब आपके ये सारे इच्छाएं इधर से आप छोड़ देते हो
तो ये मॉर्टल था ना, यहाँ पे मॉर्टल यानी मृत, मरने वाला, ये भी क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। हाँ? ओम मृत्युर्मा अमृतम गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। और एक कौन सा है? असतोमा असतोमा सद्गमया। समझा आपको? ठीक है। अब जो है ये पहला सवाल है, स्थितप्रज्ञ कौन है? का भाषा, जो ये जिसकी भाषा क्या है वो ये छोड़ देता है। और याद रखना, ये अंदर की चेतना की बात हो रही है, बाह्य स्थिति की बात समझाया ना मैंने आपको, कॉज इफेक्ट, वैसे अंदर की बात हो रही है। अब ले लो 56 और 57 किसका जवाब है? किम प्रभाषेन। प्रभाषेन का मतलब है कि वो जब द्वंद्व उसके सामने आते हैं तो वो उसे कैसे रिएक्ट करता है। भैया जब उसको सामने दुख सुख न मान अपमान आता है वो क्या करता है? प्रभु बताइए मुझे थोड़ा। तो सुनिए, वो कहते हैं 56वां श्लोक, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति तथा भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मान वाला मुनि कहलाता है। तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, मुनि का बताया मैंने, अलग अलग विचारों के लोग मुनि कहलाते हैं। और यहां कहा गया है कि स्थितधि मुनि यानी जो ये जानता है वासुदेव सर्वमिति, कि सभी कारणों के कारण कौन है? वासुदेव। सभी जीव किसके हैं? वासुदेव के हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ जो खेल खेल रहा हूँ बाहर, क्या फायदा उसका? दुनियादारी में जो कर रहा हूं मैं, अरे जब वो सब किसके लिए करना है? भगवान के लिए। और मैं किसके लिए कर रहा हूं? खुद के लिए। तो नॉनसेंस है। खुद के लिए भी आप कहां कर रहे हो? खुद तो आप ये हो, तो आपने अपने आप को जो खुद समझा था उसके लिए कर रहे हो, तो जो आप हो ही नहीं उसके लिए क्या कर रहे हो? यदि लोग तपस्या करते हैं ना, यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम, यदि आराधितो हरि तपसा ततः किम। अगर हरि का भजन कर ही रहे हो तो तपस्या किसके लिए? और उसका भजन नहीं कर रहे हो तो फिर तपस्या किसके लिए? बात समझ रहे हो? तो हरि का भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां कहा गया है, तो प्रभाषे, तो वो क्या करता है? जब उसके पास सुख आता है तो वो क्या करता है? इसका सारा श्रेय किसको दे देता है? भगवान को दे देता है, कि प्रभु आप नहीं होते तो मेरे जीवन में ये सब नहीं आता। न उन्होंने मुझे वहां से भगाया होता, न मैं खोटा माया होता, और आप न होते तो इतना मैं नहीं कर पाया होता। और जब दुख आता है तो क्या सोचता है? ये मेरा प्रारब्ध है, इनमें से कोई दोषी नहीं, ये मेरे साथ होना ही था। बहुत सिंपल है। मैं किसी और, हम क्या सोचते कभी कभी, क्या रे मैंने मंदिर आ गया ना इसलिए ऐसा हो गया। अरे आप मंदिर नहीं भी आते और आप क्या समझे यहाँ मंदिर आने से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बाहर रहते तो भी प्रॉब्लम होता। प्रॉब्लम आपको उस समय आना ही था। आपने अच्छा चॉइस किया कि यहां से आपकी गति अच्छी होगी, वहां से गति अच्छी नहीं। तो आप तो खुश होना चाहिए कि मैं तो भगवान की भक्ति में हूं, जो होना अच्छा है। अब भगवान बड़े पहाड़ का क्या कर देते हैं? राई का दाना बना के देते हैं। जो इतना बड़ा संकट आने वाला था मेरे ऊपर, उसको छोटा करके दे दिया। तो अच्छा ही है ना। तो ये उदाहरण आता है। तो यहां पे 3 चीजें छोड़ता है, राग, भय और क्रोध। तो राग क्या है? राग यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति। भय यानी जब आपसे कोई छीन लेता है उन वस्तुओं को तो आपको क्या लगता है? वरना भय करने की क्या जरूरत है जब आत्मा मरता ही नहीं। आपको लगता नहीं मेरा था, छीन लिया। वो मेरा जो जा रहा है ना, वो जैसा भाड़े के रूम में रह रहे हो तो मालिक आके बोलते निकलो, तो गुस्सा तो आ सकता है, लेकिन करिएगा कि आपका है ही नहीं, निकलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस संसार में आपका क्या है? फिर भय किस चीज का? लेकिन अब सब भगवान का है, तो फिर अब भय किस चीज का? तो भय है ही नहीं। चलो अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अभय हो जाता है, भक्त क्या हो जाता है? अभय, उसे चिंता नहीं रहती। और क्रोध क्या है? नॉट केपेबल टू डिफेंड द टेकन ऑब्जेक्ट्स, उससे क्रोध आता है।
पहला क्या है? राग, मतलब उस विषय के प्रति, विषय वस्तु के प्रति आसक्ति। दूसरा क्या है? भय, उसको ले जाने की, कोई लेके चला जाएगा उसकी भय। अक्रोध क्या? अरे लेके गया मैं कुछ नहीं कर पाया, उसका क्रोध। अब तुम्हारे सामने से विषय वस्तु लाता कौन है और लेके कौन जाता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध लेके जाता है और लेके आता है। बीच में राग भय क्रोध कौन करता है? तो जो भक्त है, जो इसमें स्थित हो जाता है, उसको इधर की पड़ी नहीं होती। मैंने एक डिवोटी को देखा है अपने आंखों से, वो इतना भोला भोला डिवोटी, पुणे ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत ही अच्छे भोले, ऐसे भोला डिवोटी को देखेंगे आप। वो मंदिर में खुद ही ब्रह्मचारी, अभी से दर्शन के लिए चप्पल खोला, अंदर गया, दर्शन किया, और कोई नया आदमी आया था, थोड़ा चोर टाइप था, वो भी दर्शन करके बाहर आया और यहाँ देखा कोई नहीं है। हम देख रहे थे दूर से किसका चप्पल है, वो भी देख रहा था हमारे साथ, और वैसा ना उसका चप्पल पहना, अब मंदिर के बाहर चला गया। अरे हमने बोला देख तेरा चप्पल, नहीं जान दो, शायद उसके पास नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो, वो उसको भी कुछ नहीं हुआ। मैं बोला चलो ठीक है, चलो। ऐसे भी भक्त होते बेचारे, उनका ले जाओ, हाँ ठीक है। उनको मालूम है सब भगवान ने जब देना था दिया, जब लेना था ले लिया। जब तुकाराम महाराज ने एक बार, तुकाराम महाराज के जीवन में आता है कि एक बार खेती कर रहे थे, और खेती नहीं कर रहे थे, मतलब कोई और खेती कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप रात भर भजन करते हो तो यहीं बैठ के करो, ताकि जो गाय बैल अंदर आके नाश करते हैं वो नहीं करेंगे, आप भजन करो, आपका भी काम जाते जाते मैं कुछ धान वान आपको दे दूंगा। ये भी बोले ठीक है, वैसे भजन करता हूँ, अंदर में बीबी बोलते रहते कुछ ना कुछ, रात भर यहाँ बैठ के भजन करेंगे। तो भजन करने लगे, वृक्षवल्ली आमा सोय रे वन चरे, वाह ऐसे वो गाते हैं। आगे गाना हमको सीखना पड़ेगा। तो वो गाने लगे और इतना भजन में मग्न हो गए कि उस खेत के मालिक के दुश्मन ने खेत के नाश के लिए गाय बैल छोड़ दिए थे, तो लोग पूरा खा पी के नाश झूस कर दिए बहुत सारा खेत। और जब उठे तो वो लोग आए, मालिक अरे तुम क्या भजन करो, यहाँ ये हो रहा है ऐसा ऐसा। बोले क्योंकि तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो तेरा घर तुझे लिख के देना होगा। अगर मेरा रोज इतना इतना चावल हर साल उगता है, उतना नहीं आया तो तुझे जो है तेरा घर लिख के देना होगा। वो उधर लिख के भी आ गए अपना घर, और यहाँ घर गए देखे तो बीबी जो है उनकी ऑलरेडी उनके भक्ति से परेशान थी। उनकी बीबी उनके भक्ति से फुल परेशान थी। वो गोबर निपोत रही थी, अपने घर को सजा रही थी। तो ये बोले क्यों सजा रही हो, तो चला जाएगा। बोले क्यों जाएगा, बोलते वो ऐसे ऐसे हुआ था। अरे तुम कुछ है कि नहीं तुम। अरे बोलते नहीं, जब ये घर विठल का ही है, जब उसको देना था उसने दिया, जब लेना है उसने ले लिया। अरे ऐसा करे, वो ऐसे थे। फिर बाद में क्या हुआ, जब गिनती हुआ तो 8 गुना निकला। कितना? 8 गुना। वो भी ईमानदार आदमी था, 7 गुना चावल उनके दरवाजे पे छोड़ के आया। हरी बोल। वो बोला नहीं चाहिए मुझे कुछ, जाओ जाओ। तो बोलते तो उनकी बोले ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मेरा पति वहां खड़ा था धूप में। ये दूसरी अम्मा है। आप बड़े बड़े भक्त हो जाए, शादी कर लोगे तो आपको पचकाई होने वाला है। तो वो आई, वो बोलती नहीं रख के जाओ, तो वो रख के गए सब। वो भी ईमानदार आदमी था, रख के गए। उनका कागज फाड़ दिया जो लिखा था घर का, घर आप ही का है, छोड़ दिया। ये तो जानते थे 8 गुना होगा कहां से, वो तो ऊपर से किया तभी हुआ। और ये जानता है, पत्नी थोड़ी जानती है। वो तो वो ये बोले कि लो मत, ये अपना नहीं है कोटा, ये हमारा कोटा नहीं। नहीं नहीं आपके जानते हो। तो थोड़ा थोड़ा उठा रही थी, तो जो होल से गिरा था ना, तो ये क्या बोले तुकाराम महाराज, बाकी लोग आइए आप लोग ले जाइए। जो लोग थे ना, तो लोगों को क्या रहता है, उठा उठा के सब अपना बोरिया लेके भाग गए। तो जो थोड़ा थोड़ा नहीं गिरता है, वो इनकी बीबी ने बिछान के फिर थोड़ा सा लिया। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू वेडा कुंभार। हे प्रभु आप ही हो कुंभार, यानी पॉटर, जो मड़के बनाता है। तुम ही बनाते हो और तुम ही फोड़ते हो, तो मैं बीच में क्यों टपकूं। तेरा तू जाने, हम तेरे हैं। ठीक है, अभी एक श्लोक और बचे, हाथ के दिखा रहे थे। और फिर एक उदाहरण आता है जड़ भरत का। किसका उदाहरण आता है? जड़ भरत को भी जब काली माता के सामने फेंक दिया तो क्या हुआ था, काली माता खुद बाहर आ गई थी उसको बचाने के लिए। तो भक्त को ये सब चिंता नहीं करना चाहिए। राग भय क्रोध कुछ नहीं होता है। चलिए ये 56 व 57 और है, खत्म करो इसमें। 57 नहीं, आंसर 2 ये चलो चलो 57। यह सर्वत्र अनभिस्त्रेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्ति से
उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दोनों में ना आसक्ति रखता है ना घृणा करता है। तो ये कहते हैं यहाँ पे आचार्य कि वो दोनों भी गुड और एविल से दूर रहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं। और ये कह रहे हैं आचार्य कि वो क्या नहीं बोलता, ये जो 56 क्या है वो क्या बोलता है और ये क्या नहीं बोलता। वो क्या नहीं बोलता, तो यू आर राइचियस मे यू लिव लॉन्ग, वो ऑस्पिशियस चीजें नहीं देते रहता लोगों को, जाओ नो तुम जो है बहुत अच्छा मेरे को डोनेशन दिया, जाओ अच्छा और जियो, ऐसा नहीं बोलते थे। तो बहुत क्या नहीं बोलता है, यू आर वाइल्ड सिनर, जा तू पापी है नरक में जाएगा, ऐसा भी नहीं बोलता। उसको उससे कोई लेना देना, क्योंकि वो जानता है अगर तूने मेरे साथ कुछ किया भी है तो क्या है, केवल मेरा प्रारब्ध है। ऐसा व्यक्ति प्रज्ञ प्रतिष्ठिता वेल स्टैब्लिश्ड इन समाधि कहलाया जाएगा। ठीक है, अगले श्लोकों को हम कल से देखेंगे। अब हमारे 2 सवाल बचे हैं ना, किम आसीत और किम रचित, फिर हमारा दूसरा अध्याय कल खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय।